हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो दिक्कत आनी थी, जो स्पीकिंग ऑर्डर को लेके आप लोगों के मन में बार बार क्वेरीज आई, उसी संदर्भ में फिर अब इतने लोगों को तो रिप्लाई नहीं किया जाता व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो हालांकि मैंने ग्रुप की सेटिंग तो ओनली एडमिन कर रखी है, लेकिन बच्चे फिर भी पूछ रहे हैं। तो मेरी अंकुर जी से भी बात हो रही है इस मामले में। दोबारा सभी बच्चे कोर्ट डेफिनेटली जा रहे हैं। क्या क्या मामला रहा, देखिए, एक तो मैं एक सिंपल सा केस है, वो इन चारों से मैं बाहर रखता हूँ। एक एस्पिरेंट का मेरे पास मैसेज था कि सर मेरे सी सेट में बन तो रहे हैं 40 सवाल काट पीट के, 65 अटेम्प्ट किए उन्होंने सही करके, लेकिन मैंने वो जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चन है उनके सर्किल नहीं भरे। तो अगर आपने सर्किल नहीं भरे 10% से ज्यादा, तो डेफिनेटली आप आउट हो गए हो। वो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट में प्रावधान किया गया था, तो आप इस केस में आते ही नहीं हो। तो आपको सॉरी टू से, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि, लेकिन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके 10% से ज्यादा सर्किल, फिफ्थ सर्किल है जो वो वैकेंट रह गए थे। कौन से सर्किल? फिफ्थ सर्किल, पहली बात। दूसरी बात, केस वन में जो रिपीटेड 32 क्वेश्चन हैं, अगर वो आपने किए और आप 32 या 33% से ज्यादा स्कोर ले रहे हो, क्वालिफाइड फॉर द मेंस। आप समझना इस केस को, मैं थोड़ा सा जो चार ज्यादा पूछ रहे हैं वही बता रहा हूँ। हालांकि बहुत सी क्वेरीज तो अजीबोगरीब सी भी हैं, पर कोई नहीं। अगर आपने रिपीटेड ऑल 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके 33% बन रहे हैं उनको अटेम्प्ट करने पर, चाहे वो सही थे या गलत थे, कोई मायना नहीं है, आप क्वालिफाइड हो। अगर आपने जीके का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जो मिनिमम कट ऑफ है, वो अचीव कर लियो। और वो कट ऑफ कितनी होगी ये हम किसी को नहीं बताएंगे, ये सिर्फ एचपीएससी को पता है वो कितनी होगी। आपको हो सकता है वो हम ना भी बताएं, जैसे पिछली बार नहीं बताई थी। तो जरूरी नहीं है वो बताएं। और आपके नंबर कितने आए वो तो हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, आखिरी तक भी नहीं बताएंगे। वो हमारे पास है, एचपीएससी के पास, वो आप सुरक्षित है, बिल्कुल भरोसेमंद जगह, आप घबराइए मत, वो नंबर आपके सेफ हैं। केस दो है कि मैंने वो 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, पर फिर भी मेरे क्वालिफाइड बन रहे हैं। मान लो ऐसी कोई सीरीज थी बी या डी, तो जिनमें ये शुरुआत में नहीं थे, ए सीरीज में शुरुआत में नहीं थे, उसके अलावा भी मेरे 33 सही बैठ रहे हैं, तो आप क्वालिफाइड फॉर द मेंस हो। अगर वो कट ऑफ जो एचपीएससी ने निर्धारित की है उससे ज्यादा आपके नंबर है। अब कट ऑफ कितनी है ब्रह्मा जी को बताइए, ब्रह्मा जी बताएंगे आपको। तीसरा केस है, आपने अटेम्प्ट नहीं किए, इन 32 में से आपने 10 अटेम्प्ट किए, 15 अटेम्प्ट किए, रिमेनिंग जो 68 है उनमें से अगर आपके 21 बन रहे हैं, तो आप क्वालिफाइड हो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। कट ऑफ विष्णु जी को पता है। और केस नंबर 4 पे मैं बात करूं, अटेम्प्ट भी नहीं किया आपने 32, और आपने जितने भी अटेम्प्ट किए उनके अंदर आपके 33% नहीं बन रहे, यानी ये हटा देंगे तो भी नहीं बन रहे। आपने सवाल ही मान लो 40 अटेम्प्ट किए, उसमें ये भी नहीं थे या इनमें से दो चार थे, तो उसको लेके अब इस स्पीकिंग ऑर्डर में जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगी है वो लगी है टाइम की, कि इन 10 सवालों को करने में मान लो किसी आदमी को 30 मिनट लगे, मान लो 40 लगे, मान लो 20 लगे, ये मिनट कैसे काउंट होंगे? भाई आपने वो 33%, 32 रिपीटेड में से आपने 8 कर लिए थे या 10 कर लिए थे, उन 10 को करने में आपको कितना टाइम लगा? और उस टाइम का आपको ये 10 के 10 मिलेंगे या रिमेनिंग में से आपको लेना है, या जो 32 सवाल है इन्होंने आपका इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि आप आगे बढ़ नहीं सके? बहुत सी ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिनमें टाइम मेजर फैक्टर होगा। उस टाइम को ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? दूसरा, ये अभी भी कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनर है, या एग्जाम सेटर्स बोलते हैं जिसको, पेपर सेटर्स, उसको हमें बनाए रखना है। किन की इंटीग्रिटी भाई? जिन्होंने ऐसा टफ, ऐसा अजीबोगरीब रिपीटिशन की कॉपी पेस्ट मार दी, उनकी इंटीग्रिटी। यानी ये मान रहे हैं कि हमने जिनको पेपर सेटर के रूप में चयनित किया है वो सही है। हम भी मानते हैं सही, अच्छे सवाल, देखो जीएस का पेपर देखो कितना क्लासी पेपर था, लेकिन ये सी सेट है, फिर ये किसने सेट किया? या तो उन पे कोई एक्शन, इसलिए इन्होंने, मुझे तो लगता है, देखो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप सहमत हो सकता है आप सहमत ना हो, मेरा तो इस मामले में ओपिनियन है कि इसलिए उनको ब्लैक लिस्टेड या डिबार नहीं किया, क्योंकि ये करते ही तो ये गलत हो जाते, गलत हो जाते तो बच्चे कोर्ट में चले जाते, भाई डिबार किया ही क्यों है?
पेपर सेटर को आउट ही क्यों किया आपने? आउट किया दैट मीन्स यू आर इन फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स पेपर दोबारा लो। और ये अगर सी सेट का भी दोबारा लेंगे तो अब बच्चे इस चीज को लेके जीके के अंदर, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है भी जीके में हमें कोई भी कंप्लेन नहीं मिली, और अब कंप्लेन करने का टाइम जा चुका है, या जिन्होंने कंप्लेन की उन पे क्या डिसीजन है वो अलग चीज है। आउट ऑफ सिलेबस ये बहुत सी जो 4 चीजें इन्होंने मेंशन की थी उसके ग्राउंड पे अब कोई जीके को चैलेंज कर नहीं सकता। तो कुल मिला के ये राजनीतिक रूप से भी मुझे लगता है उलझेगा अब ये मामला, क्योंकि जब भी अगला विधानसभा का सत्र होगा वो कहेंगे कि आप लोगों को पेपर ही नहीं लेने आते, और वहां से जवाब आएगा एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, वो अपने निर्णय खुद लेती है। तो ये तो उनका खेल है ही, चलता ही रहेगा। देखते हैं, हम भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली मैं जो उपेश मलिक का जो भी कितने भी सवाल रिपीट कर सकते हैं का एक ग्राउंड लिया जा रहा है, देवेंद्र सिंह 13,066 ऑफ 2020, तो उसको भी मैं रीड कर रहे हैं। जो भी हमें समझ आएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, एड्रेस और सब्जेक्ट, ये 3 चीजें लिख के मुझे मैसेज कर दीजिए। जब भी देखो हमारे पास टाइम होगा हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है मामला। एचपीएससी को वरदान ही है इसके सिविल सर्विस एग्जाम को। तो देखते हैं क्या रहता है। जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।